And this video, I'm going to discuss that derivative is a rate of change. कुछ some important questions of the exercise जो काफी important है आपके लिए. तो let's discuss it. Derivative as a rate of change. ठीक है. बेटा डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना. बेटा जब भी मैं कहता हूं dy बाई डी एक्स, इसका क्या मतलब होता है? चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x. ठीक है. अगर मैं कहता हूं dv अपॉन dt, इसका मतलब मैं कहता हूं चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन टाइम. Similarly, if I say dA upon dt, तो मैं कह सकता हूं इट इज अ चेंज इन एरिया, इट इज द चेंज इन एरिया ड्यू टू चेंज इन टाइम. कह सकते हो सर. सो ये जो चीजें होती हैं, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन टाइम, चेंज इन एरिया ड्यू टू चेंज इन टाइम, यही बेटा डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज है. तो यही आज हमने स्टडी करना है. बेटा इसके साथ मैं आपको एक पीडीएफ अटैच करके दूंगा फाइल इस वीडियो के साथ, जिसमें वो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है. तो एक हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस विल बी पीडीएफ. एक पीडीएफ होगी रेट ऑफ चेंज की, जो आपको इसके साथ मिलेगी. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो. A stone is dropped into a quiet lake and the waves move in a circle at a speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमें लिखा हुआ है कि जो बेटा वेव्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बेटा ये सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ अ रेडियस. और सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम. तो इसका मतलब हमें दो चीजों के बीच में एक रिश्ता दिया हुआ है, दैट इज डी आर अपॉन डी टी. हमें क्या दिया हुआ है? डी आर अपॉन डी टी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. एट द इंस्टेंट द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर और हमें आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. और हमें कहता है हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग. किस तरीके से एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब मुझे ढूंढना है डी ए अपॉन डी टी. मुझे ढूंढना है डी ए अपॉन डी टी. देखो बेटा एक सर्कल का एरिया क्या होता है? हमें पता है सर, एरिया ऑफ अ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है. यस. सो मैं कह सकता हूं एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड. अब आप चेक करिए, आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? सारा टी के रिस्पेक्ट में करना है. सो टी के रिस्पेक्ट में करना है. इट विल बी डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज. आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r. आर का क्या होगा? डी आर अपॉन डी टी. ठीक है. अब बेटा मुझे पास क्या क्या वैल्यूज दे रखी है. आर की वैल्यू 8 और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 5. 2 पाई आर इज 8, डी आर बाई डी टी इज 5. कितना हो जाएगा? 2 8 से 16, 16 5 से 80. 80 पाई. यूनिट लगाते हैं. एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर. और टी का मतलब टाइम का होता है सेकेंड्स. सो आपका आंसर आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको. आगे चलते हैं. लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. सैंड इज पोरिंग
फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ, जो सैंड है इज पोरिंग फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। ध्यान रखना, सेंटीमीटर तो एक लेंथ होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर एक एरिया होता है, और सेंटीमीटर क्यूब आपकी हमेशा वॉल्यूम होगी। बेटा यह लिखिए 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब टाइम। मतलब आपको क्या दी हुई है? चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मुझे किया हुआ है dv अपॉन dt इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। बेटा जो एक फॉलिंग सैंड है वो क्या बना देती है? कोन। और वो है, कहता है कि जो हाइट ऑफ अ कोन है, जो हाइट ऑफ अ कोन है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। वेरी गुड। वो कहता है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग। आपको ये बताना है कि कोन की हाइट किस स्पीड से इंक्रीज करें। मतलब मुझे एक तरीके से बताना है कि हाइट किस तरीके से इंक्रीज करें। मतलब मुझे बताना है कि डी एच अपॉन डी टी की क्या वैल्यू। आई हैव टू टेल दिस। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं ना। बेटा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन? बेटा आप लोगों को पता होगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता क्या है? सर हम तो भूल गए। बेटा वॉल्यूम ऑफ अ कोन हमेशा सिलेंडर का 1/3 होता है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अपनी फॉर्मूला शीट को जरूर रिवाइज करना बिफोर डूइंग दिस, क्योंकि आपको मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे दो यूनिट्स हैं, एक रेडियस भी है, हाइट भी है। तो मेरे को देखो डीएच बाई डी टी ढूंढना है। डी एच मुझे डी एच अपॉन डी टी ढूंढना है। तो मुझे एच को जिंदा रखना पड़ेगा, आर को मारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आर तो चाहिए नहीं। तो आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, 6h किसके बराबर है? आर की। 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है? 6h। रेडियस क्या है? 6h। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 पाई 36h³ आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 12 पाई h³। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। बेटा किसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है? ठीक है, सो इट विल बी dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई, कांस्टेंट है बाहर आ गया, h³ क्या हो जाएगा? 3h²। इट विल बी 3h² dh बाई dt। 12 3 जा 36 पाई h² dh बाई dt। बेटा आपके पास हाइट कितनी दे रखी है? आपके पास हाइट कितनी दे रखी है? यस, हमारे पास क्वेश्चन में हाइट दे रखी है 4। चलो, और dh बाई dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? अच्छा वो तो निकालनी है सर, वो तो निकालनी है। और dy बाई dt की वैल्यू दे रखी है, मेरे पास dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है 12।
मेरे पास क्या वैल्यू दे रखी है, जस्ट लेट मी चेक इट। इट इज 12। 12 इज इक्वल टू 36 पाई, एच की वैल्यू कितनी है, 4 टी एच बाई डी टी। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 36 पाई इंटू 16 टी एच बाई डी टी। कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 3 12। आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/48 पाई। हाइट का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा एक लैडर वाला क्वेश्चन है, जिसको मैं बच्चों को कहता हूँ एक लैडर वाला क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। देख, अ लैडर ऑफ 5 सेंटीमीटर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। सपोज करो एक वॉल है, ये हमारी वॉल है, इसके अगेंस्ट एक लैडर है, ठीक है, दिस इज द लैडर। और ये लैडर कितनी लंबी है, ये लैडर लंबी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। बेटा ये लैडर का बॉटम है, इसको मैं खींचता हूं, इस तरफ खींचता हूं, तो ये लैडर घूम फिर के ऐसे आ जाएगी। पहले लैडर ऐसी थी, अब ये लैडर नीचे खींच के ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और बेटा जब मैं लैडर को पुल कर रहा हूं, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। मतलब ये जो चीज पुश हो रही है, ये हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। वो कहता है हाउ फास्ट द हाइट इज डिक्रीजिंग। वो कहता है हाइट कितनी नीचे जा रही है। लेट सपोज मैं ग्राउंड की चीज को एक्स मान लेता हूं, और वॉल की साइड को मैं वाई मान लेता हूं। मुझे बेटा, अगर मैंने ये वाली चीज को एक्स माना है और ये चीज को वॉल को वाई माना है, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है, इट इज एक्चुअली द चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, डी एक्स अपॉन डी टी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। मतलब जब मैं लैडर को नीचे से पुश कर रहा हूं, तो लैडर को नीचे से पुश करने की जो स्पीड है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और वॉल से जो नीचे लैडर जा रही है वो स्पीड मुझे फाइंड करनी है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, आई नीड टू फाइंड डी वाई बाय डी टी, मुझे फाइंड करना है, ठीक है। वो कहता है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग। मतलब मुझे डी वाई बाय डी टी फाइंड करना है व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब जो लैडर का जो फुट है वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। मतलब जब वेन एक्स की वैल्यू 4 होगी, तो वो उसकी हाइट किस हिसाब से डिक्रीज करती होगी। तो बेटा सबसे पहले आप जल्दी से इसकी इक्वेशन बनाते हैं। आपको पता है कि यहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, x² + y² इज इक्वल टू x² + y²। और देखो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, अगर ये x है, ये y है, और लेडर की लेंथ क्या है, 5, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम कह सकता हूँ ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो x² + y² इज इक्वल टू 25। जल्दी से अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx/dt। y² क्या हो जाएगा, 2y dy/dt। और 25 का क्या हो जाएगा, 0। और आपके पास डी ये वैल्यू दे रखी है। चल, अब हमें सबकी वैल्यूज चाहिए होगी। देखो, अगर वो ये कहता है कि ये 5 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 है, तो क्या आप
मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू बता सकते हो उसको सॉल्व करके, पाइथागोरस थ्योरम से? पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 के बराबर है। पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 25 - 16। पी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 9। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो इसकी वैल्यू होगी 3। ये असली में है क्या? y। तो आपके पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। तो इस पर डालते हैं 2 × 4 dx/dt कितना दे रखा है? 2। तो y की वैल्यू क्या है? 3। dy/dt इज इक्वल टू 0। 2 4 8, 8 to the 16, 2 to the 6 dy/dt। सो dy/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये उधर लेके गए, -16/6। सो dy/dt की वैल्यू हो गई -8/3। बेटा ये हाइट है, इट विल बी रेंजिंग द सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अ बैलून which is always spherical on inflation is being inflated by pumping 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब आपको एक वैल्यू दे रखी है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है। और बेटा स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है मतलब एक स्फीयर है। ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? सर बच्चे तो हमेशा ही भूल जाते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? किसी को याद है? नहीं याद। 4/3 πr³ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? मतलब स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 πr³। याद करो। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 πr³। ठीक है। वो कहता है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बॉटम इज इंक्रीजिंग। मुझे फाइंड करना है कि dr/dt क्या होगा जब रेडियस 15 हो। तो मुझे पता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। The volume of the sphere is equal to 4/3 πr³। अब हमें डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट पे करना है। dv/dt 4/3 π 3r² dr/dt। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 900। 4 π r² मतलब 15 का स्क्वायर dr/dt। 900 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर दैट इज 225 × 4। 225 × 4 पाई। और dr/dt की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी? 15। dr/dt की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें dr/dt की वैल्यू निकालनी है। तो 900 अपॉन ये हो जाएगा 225 × 4। 900 पाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए। dr/dt। सो dr/dt हमारा क्या आ जाएगा?
1/पाई, और यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। मैन ऑफ अ हाइट 2 meters is walking at a uniform speed of 5 kilometer per hour। बेटा, नो बेटा, अब हम एक शैडो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको मैं प्यार से शैडो वाला क्वेश्चन कहता हूँ। ठीक है। बेटा, वो शैडो वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनो। देखो, अ मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर। बेटा, सपोज करो एक लैंप पोस्ट है। सपोज करो एक लैंप पोस्ट है। सपोज करो एक लैंप पोस्ट है। वो लैंप पोस्ट कितना लंबा है? लैंप पोस्ट है 6 मीटर लंबा। लैंप पोस्ट कितना है? 6 मीटर लंबा। और एक इंसान है मैन। और एक इंसान है मैन, जिसकी हाइट है 2 मीटर। ठीक है। द मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर, द मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड एट 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। जो ये मैन है, इस लैम्प पोस्ट से इस लैम्प पोस्ट से इस तरह मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये इंसान कौन सी स्पीड पे मूव कर रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रहा है। ठीक है। मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच द शैडो इज इंक्रीजिंग। जब एक इंसान मूव करता है तो उसकी शैडो इस तरह पड़ेगी। तो यहां पे एक इंसान की, जैसे जैसे एक इंसान मूव करेगा तो उसकी शैडो इंक्रीज करती जाएगी। हमें उसकी लेंथ ऑफ द शैडो को देखना है। ठीक है। मुझे उसकी शैडो की लेंथ पे चेंज देखना है। मतलब अगर मैं इसको एक्स मान इसको मैं अगर वाई मानूं, इस पूरी साइड को मैं वाई मानूं, और इस पूरी साइड को मैं एक्स मानूं, तो मुझे एक, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, मुझे अप्रोक्सीमेटली ये चीज ढूंढनी है, मुझे लेंथ ऑफ शैडो ढूंढनी है। मुझे शैडो कितनी स्पीड पे बढ़ रही है वो देखनी है। तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई आपके पास है। आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है। मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और दूसरा मेरे पास जो ट्राइंगल है वो है सी डी ई। मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है सी डी ई। और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। हमें प्रूव नहीं करना, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शन होती है। मतलब ए बी डिवाइडेड बाय सी डी इज इक्वल टू बीई की पूरी लेंथ। ए बीई, द ट्राइंगल शुड बी ए बीई, सॉरी, ए बीई इज सिमिलर टू सी डी। तो बीई पूरी लेंथ बीई डिवाइडेड बाय डीई। ठीक। नाउ ए बी क्या है बेटा? ए बी 6 के बराबर है। सी डी आपका 2 मीटर के बराबर है। बीई बीई क्या है बेटा? बीई हमारा, तो बेटा इसको मैं ले लेता हूं एक्स, और इस पोर्शन को वाई ले लेता हूं। मतलब मैं यहाँ पे बी डी को मैं एक्स मान लेता हूं, और डीई को मैं वाई मान लेता हूं।
मुझे एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, इसका मतलब मुझे फाइंड करना है dy बाय dt। मुझे फाइंड करना है dy बाय dt। बीई किसके बराबर है, x प्लस वाई, और डीई किसके बराबर है, y। तो यहां से एक रिलेशन निकालते हैं। 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, y को उधर ले जाओ। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। सो 2y इज इक्वल टू एक्स। सो आपका आंसर आ जाएगा 2 dy बाई dx, सॉरी 2 dy बाय, और हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, t के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। यस, हमें t के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो 2 dy बाई dt इज इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा, dx बाई dt। हमें जो ये दिया हुआ है ये जो इंसान है, ये किस स्पीड पे मूव कर रहा है, यह मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ये मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव करने। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको dx बाई dt दे रहा है। ये आपको दिया हुआ है dx बाई dt। तो dx बाई dt की जगह डाल देता हूं मैं। सो 2 dy बाई dt इज इक्वल टू 5। सो dy बाई dt क्या आ जाएगा आपका, 5/2। और बेटा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आएगा, क्योंकि ये यूनिट दिया हुआ। आई थिंक बेटा ये आपको यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक बेटा यहां तक तो क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नाउ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड। बेटा एक सर्कुलर डिस्क है जो हीट हो रही है, 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड। ठीक है, मतलब रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ड्यू टू एक्सपेंशन द रेडियस इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.05। मतलब रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक तरीके से मेरे को क्या दे रखा है, dr/dt इज कमिंग आउट टू बी 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग। मुझे फाइंड क्या करना है, dA/dt। जब रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। बेटा फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो dA/dt 2 पाई r dr/dt, ये मैं दे रखा है। हमें dA/dt ढूंढना है, और बेटा हमें रेडियस कौन सा चूज करना है, ये वाला 3.2, क्योंकि वो रेडियस 3.2 पे कह रहा है। 2 पाई r इज 3.2, dr/dt इज 0.05। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3.2 इंटू 0.05। सो आपका आंसर आ रहा है dA/dt इज इक्वल टू 0.32, और यूनिट क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट पी। जो कार है वो स्टार्ट कहां से होती है, पॉइंट पी से। व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 0, जब बेटा गाड़ी स्टार्ट होगी तो टाइम उस समय 0 होगा। एंड स्टॉप्स एट क्यू, और ये गाड़ी चलते 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 कहाँ रुक जाती है, क्यू पे रुक जाती है। द डिस्टेंस x इन मीटर्स इज कवर्ड बाय।
बेटा ये डिस्टेंस कवर कर रही है वो x मीटर्स कवर कर रही है t सेकेंड्स में। और बेटा मेरे पास इक्वेशन बनी बनाई है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 - t/3। वो हमसे कैलकुलेट करने को कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम P टू Q, और मुझे डिस्टेंस भी फाइंड करना है P एंड Q के बीच में। मुझे एक डिस्टेंस भी फाइंड करना है P और Q के बीच में। चलो हम करना शुरू करते हैं। तो बेटा x हमारा किसके बराबर है? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2t² माइनस t⁻³ तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। किसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है? चेक करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट पे करना है। तो dx/dt ये कितना हो जाएगा? 4t माइनस 3t²/3। सो व्हाट आई विल गेट, dx/dt इज इक्वल टू 4 माइनस t²। तो बेटा टाइम तो dx/dt इज इक्वल टू, इज इट फाइन? इसके बाद जब बेटा गाड़ी जब गाड़ी when the car reaches to when the car reaches to point Q when the car reaches to the point Q, तो मैं कह सकता हूं उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी होती क्या है? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो जैसी गाड़ी क्यू पे पहुंचेगी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो 0 = 4 - t²। तो t² की वैल्यू अगर 4 है तो t की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो इसका मतलब ये गाड़ी कितना टाइम लेती है वहां तक जाने में? यह गाड़ी कितना टाइम लेती है जाने में? जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव अ सी द कैलकुलेशन। और सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी। इट वुड बी 4t, सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन एरर है मेरा। 4t - t² अगर जीरो के बराबर है तो t4 - t अगर जीरो के बराबर होगा तो t की वैल्यू जीरो होगी, या तो t की वैल्यू 4 होगी। तो एक्सेप्टेड क्या होगी? टाइम हमारा कितना लगा होगा? 4 सेकेंड्स। बस। तो टाइम अगर हमारा 4 सेकेंड लगा है तो इसके बाद हम x निकाल लेते हैं। x की इक्वेशन क्या है? t² 2 - t/3। तो x क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 2/4/3। x इज इक्वल टू 16, 3, 3 × 6 - 4। सो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16/3। 6 में 4 गया 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32/3 मीटर्स। आई थिंक बेटा यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है। हम्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। बेटा एक वाटर टैंक है जिसकी शेप क्या है? इन्वर्टेड कोन। ठीक है। फिर द एक्सिस वर्टिकल, इसकी एक्सिस वर्टिकल है। और जो बेटा सेमी वर्टिकल एंगल है, इस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, मतलब दिस एंगल, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। वो हमें थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? tan−1 0.5। मतलब मुझे थीटा की वैल्यू दे रखी है tan−1
0.5। तो बेटा मैं इस tan इनवर्स को इधर ले जाऊं तो आई कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू 0.5, और 0.5 को हाफ लिख सकता हूं ना। सो tan थीटा की वैल्यू हाफ होगी। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं बेटा। अब tan थीटा आपको बचपन में पता होता है, सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब बच्चे ना कई बार है ना यही नहीं पहचान पाते कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। ध्यान से सुनो बेटे, जहां पे ये 90 डिग्री, ध्यान से सुनो, जब भी लाइफ के अंदर 90 डिग्री और ये थीटा, जहां पे बेस वो होती है, बेस पे दो एंगल लाई करते हैं बेटा। जिस पे, ध्यान से सुनना, जिस पे आपका 90 डिग्री लाई करेगा और थीटा लाई करेगा, वो आपकी क्या मानी जाएगी, बेस मानी जाएगी। ये आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब ये कोन की हाइट है और ये कोन का रेडियस है। अब आप लोगों को पता है कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। तो बेटा ध्यान से देखो, इस पे 90 डिग्री भी है, इस पे थीटा भी है। तो जिस पे 90 डिग्री और थीटा दोनों लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बेस। तो बेस क्या हो गई हमारी हाइट, और परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा रेडियस आर, और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है हाफ। तो जल्दी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। सो h की वैल्यू क्या हो गई, 2r। h की वैल्यू क्या हो गई, 2r। आगे देखते हैं अब क्या है। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। मतलब जो पानी है, इसके अंदर जो पानी जो बह रहा है वो कौन सी स्पीड पे बह रहा है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हमें दिया हुआ है डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। में वो लेवल, वो स्पीड देखनी है जिससे वो पानी का लेवल इसके ऊपर जा रहा है। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, डी एच अपॉन डी टी। हमें फाइंड क्या करना है, डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है। और डेप्थ, हाइट कितनी है, 4 मीटर की। चल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सर वॉल्यूम ऑफ अ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई r स्क्वायर एच। आपको क्या फाइंड करना है, डी एच बाई डी टी, मतलब एच को जिंदा रखना है आपको, एच को जिंदा रखना है। इसका मतलब मारना किसको है, आपने मारना किसको है, रेडियस को मारना है। आपने रेडियस को किल करना है। तो रेडियस किसके बराबर है, रेडियस आपका h/2 के बराबर है। तो h/2 आपका रेडियस के बराबर है, तो मैं रेडियस की जगह क्या लिख दूंगा, h/2। तो लिख दो बेटा, π/3 h² अपॉन 4 इंटू एच, πh³ अपॉन 2। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv अपॉन dt इज इक्वल टू π/12 h³ क्या हो जाएगा, 3h² dh/dt। 1/4 π/4। h क्या है बेटा आपका, हाइट आपको दे रखी है 4, हाइट आपको दे रखी है 4। तो ये हो जाएगा π/4, 4 का स्क्वायर, dh/dt आपको ढूंढना है। और आपको dv/dt की वैल्यू क्या दे रखी है, चेक करो। आपको dv/dt की वैल्यू दे रखी है 5। आपको dv/dt की वैल्यू दे रखी है 5। 5 इज इक्वल टू 4 पाई dh/dt।
सो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, इट विल बी 5/4 पाई इज इक्वल टू dh/dt। सो अब आप पाई की वैल्यू डालना है डाल दो। पाई की वैल्यू अगर 22/7 डालनी है तो डाल दो, नहीं लिखी तो मत डालना। यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 5/4 22/7। ये हो जाएगा 5/88/7। 7 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 35/88। यूनिट्स क्या होंगे? हाइट, दैट इज मीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग विद अ कर्व। एक कर्व है जिसपे पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल मूव कर रहा है इसके ऊपर। और बेटा जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या है? 6y इज इक्वल टू x³ + 2। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या है? 6y इज इक्वल टू x³ + 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। मतलब मुझे कर्व के ऊपर क्या ढूंढने हैं? पॉइंट्स ऑन द कर्व ढूंढने हैं जिसमें मेरा y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब मेरा गिवन मेरे को क्या है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब dy/dt किसके बराबर है? 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब dx/dt के। तो मुझे क्या ढूंढने हैं? पॉइंट्स ढूंढने हैं। चलो निकालते हैं। आपके पास इक्वेशन तो दे रखी है x³ + 2। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 dy/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt +0। आपको dy/dt की वैल्यू क्या दे रखी? 8 टाइम्स dx/dt, 3x² dx/dt। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 48 dx/dt, 3x² dx/dt। ये दोनों यहां से कैंसल आउट हुए। तो 48 किसके बराबर है? 3x²। तो x² की वैल्यू अगर 16 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4। ये x की वैल्यू आएगी -4। बेटा पॉइंट्स तो दोनों हो सकते हैं। बेटा अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगी। सर कैसे आ जाएंगी? आपके पास एक इक्वेशन ऊपर है, ये रही। 6y किसके बराबर है? x³ + 2 के बराबर। और आपके पास x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 4 है। 6y इज इक्वल टू 4 की³ + 2। 6y इज इक्वल टू 4 4 16 64 +2। 6y इज इक्वल टू 66। y की वैल्यू 11। 11 यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगी? -4 डालोगे तो क्या आ जाएगी? 6y अगर -4 की पावर 3 + 2 है तो 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 4 16 64 -64 + 2। तो 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -62। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -62/6। 2 3 6 31। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? -31/3। सो पॉइंट्स कितने आ गए? 4 11 एंड -4 -31/। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा कई बार इसके बाद में एक दो क्वेश्चंस जो मेरी पीडीएफ में नहीं है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे थोड़ा से मुझे एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, लिखिए। सपोज करो आपको गिवन है कॉस्ट। आपको जो कॉस्ट दी हुई है दैट इज 0.005 x³ -0.02 x² +30 x +5000। ठीक है।
आपको बेटा फाइंड करनी है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, जब आप 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करो। बड़ा सिंपल है बेटा। जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाती है, मार्जिनल कॉस्ट। तो आप डिफरेंशिएट करो, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन देखो, 0.005 3x² माइनस 0.002 2x प्लस 30x को करेंगे 30। x की वैल्यू क्या, 3, 0.005 इंटू 3 इंटू 3 9 माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 30। ये आ रहा है 0.135। अब बेटा x यहाँ पे मैंने 3 यूनिट पुट किया, ध्यान रखना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे। तो आपका जो आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, वो आ रहा है 30.02। ठीक है। सिमिलरली बेटा इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू। टीआर मीन्स टोटल रेवेन्यू, 3x² प्लस 36x प्लस 5। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू। आपको क्या ढूंढना है, मार्जिनल रेवेन्यू। बेटा टोटल रेवेन्यू को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, 6x प्लस 36, और x की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है 5 यूनिट्स, तो 5 प्लस 36, तो 30 प्लस 36 कम्स आउट टू बी 66। ये आपका एम आर है। ये तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा भगवान ना करे आ जाए तो आप कर पाओ सारी। एक बेटा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज, वो मैं आपको लिख पाऊंगा। लिख, देखो, देख, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसलेस ट्राइंगल, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसलेस ट्राइंगल विद अ फिक्स्ड बेस, मतलब बेस इसका फिक्स्ड है, बेस इसका फिक्स्ड है, एंड द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसलेस ट्राइंगल, और हमारे जो ट्राइंगल की साइडें है वो आइसोसलेस है, मतलब ये दोनों साइड्स ए हैं।